बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम मैटर्स के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमील अहमद जामी। क्या आपने कभी सोचा कि वो सरजमीन जहां से इस्लाम का नूर पूरी दुनिया में फैला आज किन अंधेरों में डूबती जा रही है? वो जगह जहां से अल्लाह की तौहीद की सदा बुलंद हुई, आज वहां शिर्क के निशानात क्यों जाहिर हो रहे हैं? दोस्तों, सऊदी अरब, वो मुकद्दस सरजमीन जो इस्लाम की बुनियाद है, आज अपनी असल पहचान से दूर होती जा रही है। हालिया दिनों में सऊदी अरब के एक इलाके में एक बुत नस्ब किया गया है जिसका नाम नजमा रखा गया है। ये बात किसी हादसे या गलती का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा कदम है जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। और ये सब यहीं ख़त्म नहीं होता। चंद दिनों पहले सऊदी अरब में एक म्यूजिकल कंसर्ट मुनक्किद किया गया जहां नीम बरहना मॉडल्स ने रक्स किया और लाइटिंग के लिए खाने काबा की शबी को इस्तेमाल किया गया। ये अमल न सिर्फ हमारे ईमान को झंझोड़ने वाला है, बल्कि इस्लाम के मुक़द्दसात की बेहुरमती की एक मिसाल है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या ये सब माल और दौलत के लिए है? क्या दुनियावी तरक्की की दौड़ में हमने अपनी इस्लामी शनाख्त को भुला दिया है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन तमाम वाक़यात का तज्ज़िया करेंगे और 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई को आपके सामने रखेंगे, जो आज के हालात पर बिल्कुल सादिक आती है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। ये एक ऐसा पैगाम है जो हर मुसलमान तक पहुंचना चाहिए। और याद रखें, ये वीडियो सिर्फ आपकी आंख खोलने के लिए नहीं, बल्कि आपके ईमान को मजबूत करने का जरिया भी बन सकती है। इसलिए बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आइए जानते हैं वो हक़ाइक़ जो शायद आपके दिल को झंझोड़ दें। दोस्तों, सऊदी अरब जो इस्लाम का मरकज़ है, वो मुक़द्दस सरज़मीन जिस पर खाने काबा और मस्जिद नबवी जैसी अज़ीमुश्शान निशानियाँ हैं, आज ऐसे आमाल का गढ़ बन चुका है जो हमारी रूह को ज़ख्मी कर देते हैं। ये वाक़यात सिर्फ ख़बरें नहीं, बल्कि इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ खुला चैलेंज है। सऊदी अरब के इलाक़े ऊला में एक बुत नस्ब किया गया जिसका नाम नजमा रखा गया। जी हाँ, वही सरजमीन जहाँ 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म के बुतों को तोड़कर तौहीद की रोशनी आम की थी, आज वहाँ सरेआम एक बुत नस्ब किया गया है। यह अमल कोई हादसा या गलती नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है जिसका मकसद दुनियावी तरक्की और सकाफती तजर्बे के नाम पर इस्लामी रिवायात को पीछे छोड़ना है। यह हमारे ईमान के लिए एक बड़ा धचका है। आप तसव्वुर करें, वो जगह जहाँ शिर्क के हर निशान को ख़त्म कर दिया गया था, आज वहाँ नजमा जैसे बुत का वजूद हमारे ईमान को किस कदर मुतासर कर सकता है। क्या ये वही सऊदी अरब है जिसे इस्लामी दुनिया का क़ल्ब कहा जाता था? चंद दिन पहले सऊदी अरब में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट मुनक्किद हुआ जहां दुनिया भर से फनकार और मॉडल्स बुलाए गए। इस कॉन्सर्ट में नीम बरहना मॉडल्स ने ऐसे रक़्स पेश किए जिन्हें देखकर कोई भी मुसलमान शर्मिंदा हो जाए। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस कंसर्ट्स में लाइटिंग के लिए जो मॉडल इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल खाने काबा की शबीह पेश कर रहा था। ये सिर्फ एक तफरीही सरगर्मी नहीं, बल्कि खाने काबा की हुर्मत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। ज़रा सोचिए, वो घर जिसे अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए मुंतखब किया, आज उसकी शबीह को दुनियावी तफरीह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अमल न सिर्फ इस्लामी मुक़द्दसात की बेहुरमती है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान भी है। ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? सिर्फ माल और दौलत के लिए? सऊदी अरब जो अपने कुदरती वसाइल और माली ताकत के लिए मशहूर है, आज दुनियावी तरक्की की दौड़ में इस्लामी अक़दार को पसे पुश डाल चुका है। जदीदियत और सकाफती तरक्की के नाम पर वो सरगर्मियाँ की जा रही हैं जो हमारे दीन के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ हैं। वो सरजमीन जो इस्लाम का गहवारा है, आज वहाँ शिर्क और बेहयाई का फ़रोग़ क्यों दिया जा रहा है? क्या ये सब दुनिया को खुश करने के लिए है? क्या ये वही सरजमीन है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अरबों के लिए हलाकत हो जब वो दुनियावी माल और दौलत की खातिर अपनी आखिरत को भूल जाएंगे? दोस्तों, ये तमाम वाक़यात सिर्फ खबरें नहीं, ये हमारे ईमान के लिए एक बड़ा इम्तहान है। हमें सोचना होगा कि हम बहैसियत उम्मत कहाँ खड़े हैं। वो ज़मीन जहाँ से इस्लाम का आगाज़ हुआ, आज वहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो चुके हैं? ये वक्त है कि हम अपने दीन की हिफाजत करें और इस्लामी तालीमात की रोशनी में इन हालात का जायज़ा लें, क्योंकि अगर हमने आज इन हालात पर आवाज़ ना उठाई तो आने वाले कल में हमारी नस्लों के पास इस्लाम की असल रूह बाकी नहीं रहेगी। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अरबों के लिए क्या पेशगोई फरमाई थी और आज वो किस तरह इन वाक़यात पर सादिक आती है। वीडियो के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये पैगाम हर मुसलमान तक पहुँचना ज़रूरी है।
दोस्तों, इस्लाम वो दीन है जो इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाया, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने हमें हर दौर में रहनुमाई फराहम की। आज जब हम सऊदी अरब के हालात देखते हैं तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशगोइयाँ याद आती हैं जो आज के दौर पर सादिक आ रही हैं। 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों के लिए एक हलाकत खेज दौर की पेशगोई की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबों के लिए हलाकत हो जब वो दुनियावी माल और दौलत की खातिर अपनी आखिरत को भूल जाएंगे। मफहूम हदीस। यह हदीस हमें बताती है कि दुनियावी माल और दौलत की दौड़ और मादा परस्ती अरबों के जवाल का सबब बन सकती है। आज हम देखते हैं कि वही सरजमीन जो इस्लाम का गहवारा है, दुनियावी तरक्की और माल और दौलत की खातिर अपनी इस्लामी बुनियादों को खो रही है। सऊदी अरब में नजमा जैसे बुत नस्ब किए जाना इस्लामी तालीमात के बिल्कुल बरक्स है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के खात्मे के लिए सख्त जिद्दोजहद की, और आज हम देख रहे हैं कि वही शिर्क दोबारा फरोग पा रहा है। नीम बरहना मॉडल्स के रक्स, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स और खाने काबा की शबी का इस्तेमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया था कि मेरी उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों पर लानत करेंगे क्योंकि वो दीन को बदल देंगे। ये वाक़यात हमें ये समझने पर मजबूर करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ एक हकीकत हैं और हमें अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई हमें एक सबक देती है कि दुनियावी माल और दौलत की दौड़ इंसान को उसके हकीकी मकसद यानी अल्लाह की रज़ा से दूर कर सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। आज हम देख रहे हैं कि दुनियावी तरक्की के नाम पर इस्लामी तालीमात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये वाक़यात हमें ख़बरदार करते हैं कि अगर हमने अपनी इस्लामी बुनियादों को ना संभाला तो हम भी इसी ज़वाल का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, ये वक्त है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर दोबारा गौर करें। हमें ये समझना होगा कि हमारी कामयाबी दुनियावी मालो दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। ये पेशगोई हमें ये पैगाम देती है कि हम अपनी नस्लों को इस्लामी तालीमात के करीब करें और इन हालात से सबक लें जो हमारे सामने हैं। अगर हमने आज अपनी गलतियों को ना समझा तो हमारी हालत भी वही हो सकती है जो अरबों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की थी। दोस्तों, जब हम सऊदी अरब के इन वाक़यात को देखते हैं तो ये सिर्फ खबरें या वाक़यात नहीं रहते बल्कि ये हमारे लिए एक आईना बन जाते हैं। एक ऐसा आईना जो हमें हमारी जिम्मेदारियों, हमारे किरदार और हमारे दीन के साथ ताल्लुक़ की कमज़ोरी को दिखाता है। ये वाक़यात हमें ये याद दिलाते हैं कि इस्लामी तालीमात की हिफाजत और उसके उसूलों पर अमल करना हमारी इज्तिमाई और इनफरादी जिम्मेदारी है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो ज़िंदगी के हर पहलू की रहनुमाई करता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो सरजमीन जो इस्लाम का गहवारा है दुनियावी माल और दौलत और तरक्की के नाम पर अपने इस्लामी उसूलों से रूगर्दानी कर रही है। ये सूरत हाल हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हम अपने दीन की हिफाजत के लिए क्या कर रहे हैं। हमें अपने घरों में, मुआशरों और इदारों में इस्लामी तालीमात को दोबारा ज़िंदा करना होगा। अगर हम अपनी नस्लों को इस्लामी उसूलों की रोशनी में तरबियत नहीं देंगे तो दुनियावी फितनों का मुकाबला कैसे करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। तिरमिज़ी। ये वक्त है कि हम अपने अखलाक व किरदार की तामीर करें और दुनिया को बताएं कि इस्लाम सिर्फ एक मज़हब नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज हयात है। दुनियावी तरक्की, जदीदियत और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब ये तरक्की इस्लामी अक़दार के ख़िलाफ़ हो जाए तो ये ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लेती है। सऊदी अरब जैसे वाक़यात से हमें सबक लेना होगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। सूरह तगाबुन आयत 15। ये माल और दौलत, ये दुनियावी तरक्की हमारे ईमान की आजमाइश है। हमें ये देखना होगा कि हम अपनी दौलत और वसाइल को इस्लाम के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या इसके बरक्स। जदीद सकाफ़त और इस्लामी उसूलों के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क है। सकाफ़त को दीन पर गालिब करना हमारी नाकामी होगी। हमें ये समझना होगा कि हमारी असल पहचान हमारी इस्लामी शनाख्त है, न कि दुनियावी तौर पर कबूल की गई जदीदियत। ये वक्त है कि हम अपने आमाल का जायज़ा लें। क्या हम अपने बच्चों को इस्लामी उसूलों की रोशनी में तरबियत दे रहे हैं या दुनियावी फितरों के हवाले कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर रहे हैं या हम सिर्फ दुनियावी तरक्की के पीछे भाग रहे हैं? हम उम्मत मुस्लिमा की हिमायत कैसे कर रहे हैं?
क्या हम अपने भाइयों और बहनों की रहनुमाई कर रहे हैं? क्या हम खुद अपनी कमजोरियों का शिकार हैं? ये सवालात हर मुसलमान के लिए हैं। अगर हमने आज इन सवालात के जवाबात तलाश ना किए तो कल हमारे पास अपनी नाकामी का कोई उज़्र नहीं होगा। आज उम्मत मुस्लिमा को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इत्तेहाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानिंद है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। बुखारी और मुस्लिम। ये वक्त है कि हम अपने इख्तिलाफ को भुलाकर एक दूसरे के लिए खड़े हों। हमें अपने मुक़द्दसात की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाना होगी। हमें दुनिया को बताना होगा कि इस्लाम अमन, मोहब्बत और इंसाफ का दीन है। हमें इन फितरों का मुकाबला करना होगा जो हमारे ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी असल ताकत हमारे दीन में है। अगर हम इस्लामी उसूलों पर मजबूती से कायम रहेंगे तो दुनिया की किसी फितने या आजमाइश का हमें नुकसान नहीं पहुंच सकता। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में अपनाना होगा और दुनिया को ये बताना होगा कि इस्लाम की असल रूह क्या है। नंबर 1, इल्म का फ़रोग़। कुरान और हदीस की तालीम को आम करें। अपनी नस्लों को इस्लाम की रोशनी में तालीम दें ताकि वो दुनियावी फितनों का मुकाबला कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। जब हम खुद इस्लामी उसूलों पर अमल करेंगे तो हमारी बातों में वज़न होगा। अपने अमाल के ज़रिए लोगों को इस्लाम की असल रूह दिखाएं, यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, सऊदी अरब में होने वाले ये वाक़यात हमारे लिए एक बड़ा सबक हैं। ये वक्त है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, अपने दीन की हिफाजत करें और अपनी नस्लों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। हमें ये समझना होगा कि इस्लामी तालीमात से दूरी ही हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। अगर हम आज इन हालात से सबक ना लें तो कल हमारी हालत उन लोगों से मुख्तलिफ नहीं होगी जो अपनी असल पहचान खो चुके हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में होने वाले हालिया वाक़यात न सिर्फ एक मखसूस खित्ते की अक्कासी करते हैं बल्कि ये पूरे आलम इस्लाम की मौजूदा हालत को भी जाहिर करते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहाँ दुनियावी तरक्की के नाम पर इस्लामी अक़दार को नज़रअंदाज किया जा रहा है और माल और दौलत की दौड़ ने हमें दीन की असल रूह से दूर कर दिया है। इन हालात में हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने और अमली इक़दामात उठाने की ज़रूरत है ताकि उम्मत मुस्लिमा को इस फितना अंगेज़ दौर से निकाला जा सके। उम्मत मुस्लिमा इस वक्त सबसे ज़्यादा इत्तेहाद की कमी का शिकार है। फ़िरक़ावारियत, सियासी मफादात और दुनियावी फ़वाइद ने मुसलमानों को तकसीम कर दिया है। यही वजह है कि एक उम्मत होकर भी हम इन चैलेंजेस का सामना करने से कासिर हैं जो इस्लाम के दुश्मनों की तरफ से हमारे सामने खड़े किए गए हैं। जब हम अपनी शनाख्त को भूल जाते हैं और मगरबी तर्ज ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे फ़िक्री ज़वाल की अलामत बन जाता है। इन हालात में हमें सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को फ़रोग़ देना होगा। हमें हर किस्म की फ़िरक़ावारियत और तक़सीम को ख़त्म करते हुए इस्लामी अख़ुवत और भाईचारे की बुनियाद पर एक मजबूत उम्मत बनना होगा। ये तब मुमकिन होगा जब हम अपने मुश्तरका मसाइल जैसे इस्लामी मुक़द्दसात की हिफाजत पर मिलकर काम करेंगे। हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने अमाल का जायज़ा लेना होगा और उन तालीमात को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। इस्लामी तालीमात को दोबारा ज़िंदा करने के लिए हमें अपनी तालीमी निज़ाम को मजबूत करना होगा। मदारिस, मसाजिद और तालीमी इदारों को सिर्फ इबादत तक महदूद रखने के बजाय उन्हें एक ऐसे मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करना होगा जहाँ इस्लामी तालीमात के साथ जदीद उलूम को भी फ़रोग़ दिया जाए। अगर हम अपनी नस्लों को इस्लामी उसूलों की रोशनी में तरबियत दें और उन्हें दुनियावी फितनों के असरात से बचाएं तो हम उम्मत मुस्लिमा को दोबारा उरूज पर ले जा सकते हैं। दुनियावी फितनों से बचने के लिए हमें अपनी सकाफ़त और शनाख्त को महफूज रखना होगा। मगरबी सकाफ़त और तर्ज ज़िंदगी के अंधे असरात को रोकना होगा। हमें सोशल मीडिया और दीगर ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इस्लाम की असल रूह और तालीमात को आम करना होगा। मीडिया आज के दौर का सबसे मौसर हथियार है और अगर हम इसे मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें तो हम उम्मत मुस्लिमा को गुमराही से बचा सकते हैं। नौजवान नस्ल उम्मत मुस्लिमा का सबसे कीमती सरमाया है। हमें इन्हें दीन के साथ दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ने के मौक़े फराहम करने होंगे ताकि वो दुनिया के किसी भी मैदान में कामयाब हो सकें और इस्लाम का नाम रोशन करें। अगर हमने अपनी नौजवान नस्ल की दुरुस्त रहनुमाई की तो वो इस्लामी दुनिया को दोबारा मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। आज हमें अपने वसाइल, माल और दौलत और काबिलियत को इस्लाम के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उम्मत मुस्लिमा को एक मजबूत इक़्तिसादी, तालीमी और फ़िक्री निज़ाम तश्कील देना होगा ताकि हम आलमी सतह पर अपने मकाम को बहाल कर सकें।
अगर हमने इन हालात में अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया तो इंशाअल्लाह ये मुश्किलात सिर्फ एक आजमाइश रहेंगी और उम्मत मुस्लिमा एक बार फिर अपनी अजमत को हासिल करेगी। अब हम मुस्तकबिल के लिए एक रोशन रास्ते की बात करेंगे और आपको उम्मीद और अमल का एक अमली रोड मैप पेश करेंगे जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का मीनार साबित होगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हमारा पैगाम हर मुसलमान के लिए बहुत अहम है। दोस्तों, अगरचे मौजूदा हालात उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ा चैलेंज हैं, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कभी मायूसी का दर्स नहीं दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। सूरह ज़मर आयत 53। यह आयत हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, अगर हम अपनी समत दुरुस्त कर लें और अल्लाह की तरफ रुजू करें तो हमारे लिए कामयाबी के दरवाजे खुल सकते हैं। हमें सिर्फ उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए बल्कि अमली इक़दामात भी उठाने हैं ताकि हम अपनी उम्मत को इन हालात से निकाल सकें। सबसे पहले हमें अपनी नस्लों की तरबियत पर तवज्जो देनी होगी। ये वक्त है कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, न सिर्फ रस्मी तालीम बल्कि कुरान और हदीस के हकीकी फ़हम के साथ। हमें अपने नौजवानों को सिखाना होगा कि इस्लामी तालीमात ही उनकी असल पहचान है और दुनियावी तरक्की उसी वक्त मायने रखती है जब वो दीन के उसूलों के मुताबिक हो। इसके लिए हमें अपने तालीमी इदारों में कुरान और हदीस और सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले को लाजमी बनाना होगा और उसके साथ साथ उन्हें जदीद दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में भी महारत देनी होगी। मीडिया के दौर में हमें सोशल मीडिया और दीगर ज़राए को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हमें इस्लाम की असल तालीमात और अमन व इंसाफ के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाना होगा। मीडिया जो आज गलत फहमियाँ फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे दीन के फ़रोग़ का सबसे मौसर ज़रिया बन सकता है। हमें इस्लामी अक़दार पर मबनी फ़िल्में, डॉक्यूमेंट्रीज़ और मवाद तैयार करना होगा जो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिमों को भी इस्लाम की हकीकी रूह से रूशनास करा सके। एक और अहम इक़दाम यह है कि उम्मत मुस्लिमा अपने इक़्तिसादी वसाइल को मजबूत करे। अल्लाह ताला ने हमें माल और दौलत के ज़रिए आजमाइश में डाला है, लेकिन अगर हम इन वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम उम्मत को मजबूत कर सकते हैं। हमें अपने कारोबार, सरमायाकारी और वसाइल को इस्लामी उसूलों के मुताबिक इस्तेमाल करना होगा ताकि हम दुनिया के सामने एक मजबूत इक़्तिसादी मॉडल पेश कर सकें। इस्लामी दुनिया में इत्तेहाद की ज़रूरत आज से पहले कहीं ज़्यादा अहम है। हमें अपनी सियासी, सकाफ़ती और फ़िरक़ा वाराना तक़सीम को ख़त्म करके उम्मत मुस्लिमा को एक मजबूत जिस्म बनाना होगा। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानंद हैं। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। बुखारी और मुस्लिम। हमें एक ऐसी हिकमत अमली अपनानी होगी जो हमें इस्लामी उसूलों पर कारबंद रहते हुए दुनियावी तरक्की में भी आगे ले जाए। यह हिकमत अमली इनफरादी और इज्तिमाई दोनों सतहों पर होनी चाहिए। हमें अपने किरदार को बेहतर बनाना होगा और अपने आमाल को दीन के मुताबिक ढालना होगा ताकि हम उम्मत के लिए एक मिसाल बन सकें। ये वक्त मायूसी का नहीं बल्कि अमल का है। अगर हमने अपनी समत दुरुस्त कर ली और अपने दीन की बुनियादों पर वापस आ गए तो कोई ताकत हमें उरूज हासिल करने से नहीं रोक सकती। याद रखें, हमारी असल कामयाबी दुनियावी तरक्की में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। हमें अपनी दुआओं, अपने आमाल और अपने इरादों के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगनी होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी कोशिशों को ज़ाया नहीं करेगा। अब हम आखिरी हिस्से में इस वीडियो का खुलासा करेंगे जो आपको एक अहम पैगाम देंगे जो न सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी मशअल राह साबित होगा। वीडियो के साथ जुड़े रहें क्योंकि ये पैगाम आपके दिलों को झंझोड़ देगा। दोस्तों, जब हम उम्मत मुस्लिमा के मौजूदा हालात पर गौर करते हैं तो हमें इस्लामी तारीख़ से सबक लेने की ज़रूरत है। तारीख़ हमें बताती है कि अल्लाह की रहमत कैसे उन लोगों पर नाजिल हुई जिन्होंने अपने ईमान को मजबूत रखा और कैसे वो कौमें तबाह हुईं जो अल्लाह के अहकामात से रूह गर्दानी कर बैठीं। आज हम आपके सामने दो ऐसे वाक़यात पेश करेंगे जो हमें अमल की तरफ माइल करेंगे और हमारी रूह को झंझोड़ देंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी कौम थी जो अल्लाह की नाफरमानी और दुनियावी ख्वाहिशात में मुब्तला हो चुकी थी। वो शिर्क करते थे, बुतों की पूजा करते थे और अपने नबी की नसीहतों को नज़रअंदाज करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन उनमें से अक्सर ने उनकी बात ना मानी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया और उनसे कहा कि जो लोग ईमान ले आएं वो निजात पाएंगे और बाकी सब हलाक हो जाएंगे। जब अल्लाह का अजाब आया तो एक तूफान ने पूरी कौम को बहा दिया। सिर्फ वही लोग बच सके जो कश्ती में सवार थे।
یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کریں اور دنیاوی خواہشات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں تو اللہ کا عذاب ہمیں گھیر سکتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ فتح مکہ کا واقعہ ہمیں اسلامی اخوت، معافی اور اللہ کے احکامات کی پیروی کا سبق دیتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو وہ اپنے دشمنوں پر مکمل غلبہ حاصل کر چکے تھے۔ ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنے مخالفین سے انتقام لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہی وہ روح ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ ہمیں معاف کرنا، صبر کرنا اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیاوی ترقی اور طاقت کا استعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قیادت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی دنیا نے بے مثال ترقی کی، لیکن ان کی قیادت میں ہمیشہ اسلامی اصولوں کو مقدم رکھا گیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی رعایا کے حالات جاننے کے لیے گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ اندر جا کر دیکھا تو ایک عورت ایک خالی برتن میں پانی گرم کر رہی تھی تاکہ بچوں کو بہلائے جا سکے، کیونکہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بیت المال سے کھانے کا انتظام لے کر آئے اور خود اپنے کاندھوں پر اسے اٹھا کر اس عورت کے گھر پہنچے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قیادت و طاقت کا مطلب ذمہ داری ہے، نہ کہ مال و دولت جمع کرنا یا اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا۔ یہ تمام واقعات ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں، اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں اور اپنی دنیاوی طاقت اور وسائل کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں تو نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہو سکتی ہے بلکہ ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم دنیاوی مال و دولت کی دوڑ میں اپنی اصل پہچان کو بھلا دیں تو ہمیں وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یا دیگر گنہگار قوموں نے دیکھا۔ دوستو، آج ہم نے وہ تمام نکات اور واقعات پر بات کی جنہوں نے امت مسلمہ کو ایک نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ سعودی عرب کے حالیہ واقعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں، اسلامی تاریخ کے سبق آموز واقعات اور امت مسلمہ کے موجودہ حالات نے ہمیں ایک واضح پیغام دیا ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا، اپنی شناخت کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ مسلم میٹرز کا مقصد ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ امت مسلمہ کو صحیح رہنمائی فراہم کی جائے اور ان کی آواز کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچایا جائے۔ آج کے حالات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی اسلامی تعلیمات کو نہ صرف اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے بلکہ انہیں عام بھی کرنا ہے تاکہ دنیا اسلام کے حقیقی پیغام کو سمجھ سکے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت، دولت اور دنیاوی ترقی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ جب یہ دنیاوی نعمتیں ہمیں اللہ سے دور کر دیں تو یہ آزمائشیں بن جاتی ہیں، لیکن اگر ہم ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کریں تو یہ رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مسلم میٹرز کا یہ پیغام ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے کردار کو مضبوط بنانا ہے۔ ہم سب مل کر امت مسلمہ کے اتحاد، ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ یہ وقت عمل کا ہے، مایوسی کا نہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان کے دل تک پہنچ سکے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جو ہمیں اپنی بنیادوں کی حفاظت اور اپنی نسلوں کے مستقبل کو سنوارنے کی دعوت دیتی ہے۔ براہ کرم مسلم میٹرز کو سبسکرائب کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہماری ہر نئی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک اہم پیغام ہوتا ہے، اس لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی ہدایت پر قائم رکھے اور امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی
آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب،
ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ آمین یا رب العالمین۔